नमस्कार। यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा, मैंने प्रोसेसर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब मॉड्यूल जिसको हम एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, उसके अंदर जो एरिथमेटिक सर्किट्स होते हैं, मतलब जो एएलयू का एरिथमेटिक वाला हिस्सा है, उसके बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त की। जैसे कि हमने बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम्स देखे, जिसमें से आपका साइंड मैग्नीट्यूड डेटा का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है, फिर बूथ्स एल्गोरिथम है साइंड मैग्नीट्यूड डेटा का टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इन दोनों प्रोसेसेस थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होती है, बहुत एडिशन ऑपरेशंस होते हैं, सर्किट भी कॉम्प्लेक्स होता है और प्रोसेस भी स्लो होता है। उसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन में ही और एक एल्गोरिथम देखा जिसको हमने अरे मल्टीप्लायर बोला। इन सब के बाद हमने डिवीजन का एल्गोरिथम देखा, बाइनरी डिवीजन का पूरा प्रोसेस समझा और फिर बाइनरी डिवीजन का एल्गोरिथम देखा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने ये देखा कि डिवीजन प्रोसेस कैसे करता है कंप्यूटर। तो ये सारा का सारा जितना भी आपने एरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ा है, ये सब कि कौन सा मॉड्यूल करता है प्रोसेसर के अंदर ये एरिथमेटिक मॉड्यूल करता है एएलयू का। एएलयू अपने आप में एक छोटा सब मॉड्यूल है, उसके अपने ही हिस्से हैं, उसके अपने 3 हिस्से हैं, एक एरिथमेटिक, एक लॉजिक और एक शिफ्ट। ये तीनों सर्किट का मिक्सचर है वो, जो एक कंप्लीट फॉर्म में आपके सामने एएलयू के समान काम करता है। तो एरिथमेटिक में हमने सब कुछ देखा। अब जो हिस्सा हमें समझने की है वो है लॉजिक सर्किट क्या करता है एएलयू में। सबसे पहले तो हम लॉजिक सर्किट कैसे बनता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद एरिथमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट तीनों अगर हमने कंबाइन कर दिया तो एक एएलयू प्रोसेसर के अंदर कैसे रहता है हम ये भी देखेंगे। ये मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहूंगी कि प्रोसेसर के अंदर जो एग्जीक्यूशन मॉड्यूल होता है वो एएलयू ही होता है, इसीलिए हमें इसे विस्तार पूर्वक पढ़ना है, हमें इसे आराम से पढ़ना है कि एरिथमेटिक क्या है, क्या काम करता है, उसका हार्डवेयर कैसा है, किस तरह के ऑपरेशंस करता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब कुछ हम एरिथमेटिक सर्किट्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आगे चलकर हम लॉजिक पढ़ते हैं, जहां पर हम ये समझते हैं कि लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस करने के लिए कौन सा सर्किट है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे दिखता है, ये लॉजिक सर्किट है। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेशंस, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट, और इन तीनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा पूरा एएलयू हमें समझ आ जाता है। तो ये हमारे कंप्लीशन स्टेजेस में है, लेकिन उससे पहले अभी हमारे मुख्यतः लॉजिक और पूरा एएलयू समझना बाकी है। इसीलिए आज के टॉपिक में मैं आपको आज का टॉपिक 2 हिस्सों में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं 1 स्टेज लॉजिक सर्किट जो कि एएलयू का हिस्सा है, पहले हम वो समझेंगे। फिर उसके बाद आगे आने वाले टॉपिक में आप देखोगे कि मैंने पूरा एएलयू डिजाइन किया है आपके लिए, जहां पर एरिथमेटिक भी होगा, लॉजिक भी होगा और शिफ्ट भी होगा। तो आज का ये टॉपिक है हमारा। आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे गए दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं 1 स्टेज लॉजिक सर्किट। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये लॉजिक सर्किट एएलयू का ही हिस्सा है। It is a part of ALU. As you can see, ALU is spelled as Arithmetic Logic Shift Unit. तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पर अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कि एंड, और, नॉट, एक्सऑर, नैंड। ये सारे आपके लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस हैं। तो उसके लिए उसका सर्किट अलग होगा। उसके साथ एएलयू शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस भी करता है, जो कि या तो शिफ्ट राइट करेगा या शिफ्ट लेफ्ट करेगा। उसके लिए भी उसके सर्किट्स बने हुए हैं। तो ये तीनों को जब हम क्लब कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं तो हमारे प्रोसेसर के अंदर पूरा एएलयू मॉड्यूल रेडी होता है फॉर फंक्शनिंग। ये है आपका एएलयू मॉड्यूल, प्रॉपर हार्डवेयर है,
प्रोसेसर के अंदर है, अपने आप में ये 3 अलग अलग सर्किट से बनाया हुआ है। तो हम 1 बाय 1 सारे सर्किट्स पढ़ चुके हैं, एरिथमेटिक खत्म हो चुका है, इसीलिए आज हम लॉजिक सर्किट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए यहां पर मैंने एक मल्टीप्लेक्सर यूज किया हुआ है। अब जिन बच्चों को मल्टीप्लेक्सर क्या है पता नहीं है, मैं उनको जानकारी देना चाहूंगी कि मल्टीप्लेक्सर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट बाहर देता है। इसके जो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं देन द नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। मतलब n इनपुट्स और आपका 1 आउटपुट लाइन रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का काम है मल्टीप्लेक्स करना, मतलब मल्टीपल इनपुट्स लेना और सिंगल आउटपुट बाहर देना, ये मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। तो जब मैं ALU के अंदर लॉजिक सर्किट डिजाइन कर रही हूं तो मुझे मल्टीप्लेक्सर वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं कि हम सिर्फ एक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन करेंगे, हम एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर हमें एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं तो हमारे पास ऐसा सर्किट होना चाहिए जो मल्टीपल लॉजिक ऑपरेशंस को इनपुट लेगा लेकिन कोई एक माइक्रो ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मल्टीप्लेक्सर फिट बैठता है, इसीलिए लॉजिक सर्किट ऑफ ALU इज डिजाइन्ड विथ अ मल्टीप्लेक्सर। आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर जैसे टॉपिक्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप प्लीज उस सब्जेक्ट को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। ये भी हार्डवेयर है, ये भी सर्किट है, लेकिन ये एक ऐसा सर्किट है जो आगे बड़े सर्किट्स को डिजाइन करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिस्टम बस, जैसे ALU, ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आइए आप समझते हैं 1 स्टेज लॉजिक सर्किट ALU के अंदर कैसे बनता है। मैं सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहूंगी कि लॉजिक का मतलब होता है कुछ इनपुट पे कुछ आउटपुट देना, मतलब एक ऐसा सर्किट जो हर इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट देता ही है। ऐसे हमारे पास 7 लॉजिक गेट्स हैं जिनको हम कहते हैं एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर और एक्सॉर। ये हमारे 7 लॉजिक गेट्स हैं। इन्हीं के जरिए हम सारे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस करते हैं। तो आपका ये जो लॉजिक सर्किट है ये 7 में से कोई भी लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर जो लॉजिक सर्किट उतारा है वो 4 माइक्रो ऑपरेशंस कर रहा है। वो कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं। तो ये जो सर्किट है 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहा है। इसका मतलब है 4 इनपुट लेगा ये मल्टीप्लेक्सर, एक आउटपुट बाहर देगा। 4x1 मल्टीप्लेक्सर में हमेशा 2 सेलेक्ट लाइन होते हैं, ये उसका रूल है, ये उसका फॉर्मूला है। अगर 4 इनपुट्स है तो 2 सेलेक्ट लाइन होंगे, अगर 8 इनपुट्स है तो 3 सेलेक्ट लाइन होंगे, 2 इनपुट्स हैं तो 1 सेलेक्ट लाइन होगा। अब क्योंकि हमने 4 इनपुट्स लिए हैं तो सेलेक्ट लाइन हमारे पास 2 हो जाएंगे। इसके अलावा जो इनपुट्स हैं मल्टीप्लेक्सर के वो होंगे 0, 1, 2, 3 और हर इनपुट पे एक लॉजिक गेट कनेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर 1 स्टेज लॉजिक सर्किट, मतलब ALU का एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस करेगा, जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एक्सऑर। तो उसके लिए आपको एक सर्किट चाहिए, तो वो सर्किट ही हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो कैसे काम करता है। 0th input of multiplexer is connected to AND gate, logical AND gate. 1 input of multiplexer is connected to logical OR gate. Second input of multiplexer is connected to logical XOR gate. Third input of multiplexer is connected to logical NOT gate. आप पूछ सकते हैं कि मैम जब आपने 7 मेंशन करे तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही क्यों है?
मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 4 लिखे हैं, आप 4 से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 7 है तो मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे सातों लॉजिक गेट्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करने हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर 4 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस वाला सर्किट डिजाइन करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ALU में सिर्फ ये 4 हो सकते हैं। आपके ALU के पास जो L वाला हिस्सा है, जो लॉजिक वाला हिस्सा है, वहां पर ये सातों लॉजिक सर्किट्स आपके इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो यहां पर ये सर्किट काम कैसे करेगा? देखिए ये लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट का मतलब कुछ इनपुट जरूर लेता है और कुछ आउटपुट बाहर जरूर देगा। तो कहने का मतलब एंड गेट इनपुट ले रहा है 2 इनपुट, हर गेट मिनिमम 2 इनपुट लेगा एक्सेप्ट फॉर नॉट गेट जो सिर्फ सिंगल इनपुट लेता है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटर गेट है। मतलब मैं 0 पास करूंगी तो 1 आएगा, 1 पास करूंगी तो 0 आएगा। इसको छोड़कर बाकी सारे गेट मिनिमम 2 इनपुट लेते हैं। 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं पर मिनिमम 2 उनको जरूर चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर गेट के आगे 2-2 इनपुट्स दिए हैं। और अब ये मल्टीप्लेक्सर चलता है सेलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन पे। मतलब अब मशीन को कैसे पता कि उसको लॉजिकल एंड करना है या लॉजिकल और करना है या लॉजिकल एक्सऑर करना है, उसको कैसे पता चलेगा? उसके पास काबिलियत है, उसके सर्किट के पास काबिलियत है कि वो सारे कर सकता है, पर कौन सा करेगा वो उसको सेलेक्ट लाइन कॉम्बिनेशन ही बताएगा। तो देखिए यहां पर मैंने एक टेबल लिखा है जहां पर सेलेक्ट लाइन के, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं तो मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन जरूर आते हैं। वो कौन से 4 कॉम्बिनेशंस हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये जब आपके पास चारों कॉम्बिनेशन होते हैं तो हर कॉम्बिनेशन पे ये लॉजिक सर्किट कुछ एक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन करेगा। या तो वो लॉजिकल एंड करेगा या लॉजिकल और करेगा या लॉजिकल एक्सऑर करेगा या लॉजिकल नॉट करेगा। तो देखिए अगर 0 0 है तो इसका मतलब 0th इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज एक्टिव। 0th इनपुट पे देखिए क्या अटैच्ड है? एंड गेट। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 1 स्टेज लॉजिक सर्किट लॉजिकल एंड की तरह बिहेव करेगा और वही आउटपुट बाहर देगा। किस कॉम्बिनेशन में? जब सेलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन 0 0 रहेगा। जब सेलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन 0 1 हो जाएगा, फर्स्ट इनपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज ट्रिगर्ड। और देखिए फर्स्ट इनपुट किस पे कनेक्टेड है? लॉजिकल और पे। तो ये पूरा का पूरा 1 स्टेज लॉजिक सर्किट विल बिहेव एज अ लॉजिकल और ऑपरेशन। किस कॉम्बिनेशन पे? 0 1 के कॉम्बिनेशन पे। जब सेलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन 1 0 होगा तो सेकेंड इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज ट्रिगर्ड विच इज कनेक्टेड टू लॉजिकल एक्सऑर गेट। तो पूरा का पूरा 1 स्टेज लॉजिक सर्किट विल बिहेव एज लॉजिकल एक्सऑर ऑपरेशन। उसके बाद देखिए जब सेलेक्ट लाइन कॉम्बिनेशन 1 1 होगा तो थर्ड इनपुट लाइन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज ट्रिगर्ड विच इज कनेक्टेड टू लॉजिकल नॉट गेट। और जैसा कि मैंने बोला नॉट टेक्स ओनली 1 इनपुट, तो वो इनपुट या तो A से आ सकता है या फिर वो B से आ सकता है, पर पूरा का पूरा सर्किट किसकी तरह काम करेगा? लॉजिकल नॉट की तरह। तो इस तरह से ALU के अंदर जो लॉजिक सर्किट्स हैं या लॉजिक मॉड्यूल बनाया हुआ है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एरिथमेटिक एक अलग मॉड्यूल है, लॉजिक एक अलग मॉड्यूल है। एरिथमेटिक का कोई लेना देना नहीं है लॉजिक से। एरिथमेटिक इज ऑल एरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। इट हैज नथिंग टू डू विथ लॉजिक ऑपरेशंस। लेकिन मशीन के पास लॉजिक ऑपरेशंस भी आते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। जब भी हम कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सी में एक प्रोग्राम लिखा जहां पर मुझे बिगर ऑफ 2 नंबर्स देखना है, तो आप अगर ध्यान दोगे, आपने कभी कोड लिखा है तो आपको पता होगा जब मुझे बिगर ऑफ 2 नंबर्स देखना है तो वहां पर मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या A B से बड़ा है। अगर A B से बड़ा है तो आंसर क्या लिखोगे आप? कि A बड़ा है, वरना आंसर क्या लिखोगे? कि B बड़ा है। तो ये जो कंडीशनल चेकिंग वाले ऑपरेशंस आते हैं जहां पर मुझे यस और नो चाहिए,
जहां पर मुझे ट्रू और फॉल्स चाहिए, ऐसी जगहों पर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपके मशीन के पास लॉजिक सर्किट ही नहीं रहा तो वो कैसे इन प्रोग्राम्स को डीकोड करके इसका सॉल्यूशन निकालेगा। जहां पर मुझे बूलियन वैल्यू चाहिए, जीरोस और वंस चाहिए, वहां पर अगर मेरे एएलयू के पास लॉजिक सर्किट ही नहीं है तो मैं कैसे उसको डिकोड करूंगी। तो वहां पर लॉजिक सर्किट्स की बहुत अहम भूमिका आती है एएलयू में। ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है एएलयू। ये ना कि सिर्फ आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है बल्कि ये लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस भी करता है। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस जैसे मैंने बोला बहुत टाइप्स के होंगे, 7 तरह के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एक्सऑर। पर मेरे सर्किट के पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो हर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का रिजल्ट निकाल कर वापस प्रोसेसर को दे। तो ये भूमिका निभाता है लॉजिक सर्किट। इसीलिए हम इसको एएलयू के डिजाइन में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला एएलयू का पूरा डिजाइन समझना है तो मुझे उसको किश्तों में समझना पड़ेगा। पहले मुझे अरिथमेटिक समझना पड़ेगा, अरिथमेटिक के सारे माइक्रो ऑपरेशन समझने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे लॉजिक सर्किट के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। उसके बाद अब क्योंकि मेरे पास दोनों जानकारियां हैं, अब मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी और एक एएलयू बना दूंगी मेरे मशीन का। तो ये है आपका 1 स्टेज लॉजिक सर्किट। अब आइए आगे बढ़ते हैं और 1 स्टेज एएलयू डिजाइन करते हैं हमारे प्रोसेसर के लिए। तो जैसा मैंने बोला एएलयू अरिथमेटिक, लॉजिक और शिफ्ट मॉड्यूल का मिक्सचर है या इंटीग्रेशन है। तो अगर आप मेरा फिगर देख रहे हैं बोर्ड पे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1 स्टेज अरिथमेटिक सर्किट लिखा है, 1 स्टेज लॉजिक सर्किट लिखा है और मैंने शिफ्ट के लिए अलग से कोई मॉड्यूल नहीं बनाया है। लेकिन आप मेरा मार्कर देखिए जहां पर मैं पॉइंट कर रही हूं, यहां पर देखिए मैंने लिखा है SHR और SHL। SHR का मतलब होता है शिफ्ट राइट माइक्रो ऑपरेशन और SHL का मतलब होता है शिफ्ट लेफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। मतलब ये पूरा का पूरा एएलयू मॉड्यूल है जहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लॉजिक ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और शिफ्टिंग ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। तो ऐसा होता है मेरा पूरा एएलयू मॉड्यूल प्रोसेसर के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। यही मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर एग्जीक्यूशन। मेरे प्रोसेसर के अंदर एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर्स है। कंट्रोल यूनिट तो टोटली अलग है, वो मॉड्यूल हम पढ़ेंगे अब अगले यूनिट में। लेकिन एएलयू का काम अलग है, एएलयू का काम एग्जीक्यूट करना है। तो जहां पर एग्जीक्यूशन मॉड्यूल आता है वहां पर नेसेसरी सर्किट होने जरूरी है। तो किस तरह के सर्किट होने चाहिए एएलयू में? अरिथमेटिक सर्किट्स होने चाहिए, लॉजिक सर्किट्स होने चाहिए और मेरे पास शिफ्ट के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये फिगर बिल्कुल दर्शाता है 1 स्टेज एएलयू डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर हैविंग एन एफिशिएंट प्रोसेसर। ये एएलयू प्रोसेसर के अंदर होता है। आजकल तो प्रोसेसर आपके चिप डिजाइन के आ चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर आ चुके हैं। अगर आप उस माइक्रो प्रोसेसर को खोलोगे तो आपको अंदर एक एएलयू मॉड्यूल जरूर मिलेगा। वो एएलयू मॉड्यूल अंदर से ऐसे होता है। ये पूरा हार्डवेयर है, पूरी सर्क्यूटरी से बना हुआ है। तो आइए अब इसके डिजाइन को तो हम समझ चुके हैं, अब जरा इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि कब एएलयू अरिथमेटिक करता है, कब एएलयू लॉजिक करेगा, कब एएलयू शिफ्ट करेगा। देखिए अपने आप में अरिथमेटिक एक छोटा सर्किट अलग है जिसके अंदर शायद मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक सर्किट बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर वो बूथ्स फॉलो करता है या फिर वो अरे मल्टीप्लायर है। डिवीजन के लिए सर्किट अलग होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए फुल एडर्स होंगे। वो अंदर छोटे छोटे सर्किट्स अलग होंगे, लेकिन कंबाइंडली इट इज 1 अरिथमेटिक सर्किट। इसके बाद अगर मैं लॉजिक सर्किट की बात करती हूं कि जैसा कि आपने यहां पर देखा, ये जो लॉजिक सर्किट है वो बिल्कुल इसको दर्शाता है।
मेरे कितने भी लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जब मिल जाते हैं तो वन स्टेज लॉजिक सर्किट बन जाता है। उसके बाद शिफ्टिंग तो होती है, शिफ्टिंग माइक्रो ऑपरेशन आपको याद होगा, मैंने बूथ्स एल्गोरिथम में भी आपको पढ़ाया था। शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट हम जरूर करते हैं, तो मुझे शिफ्ट वाले माइक्रो ऑपरेशंस भी एएलयू से करवाने हैं। तो आइए देखते हैं अब ये परफॉर्म कैसे करता है। आपने देखा होगा कि इन सर्किट्स के अलावा मैंने और एक सर्किट यहां पर मेंशन करा है जिसको हम फिर से मल्टीप्लेक्सर कह रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर भी देखिए एएलयू बहुत सारी चीजें कर रहा है, कभी एरिथमेटिक कर रहा है, कभी लॉजिक कर रहा है, कभी शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि मल्टीपल चीजें कर रहा है तो मुझे उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर ही एक ऐसा सर्किट है जो इनपुट्स तो मल्टीपल लेगा लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही देगा। मतलब बहुत सारे सर्किट उसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही काम करेगा, और वही चाहिए मुझे एएलयू में। एरिथमेटिक भी कनेक्टेड है, लॉजिक भी कनेक्टेड है, शिफ्ट भी कनेक्टेड है, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन विल बी एक्टिव टू परफॉर्म द ऑपरेशन। That is why we use multiplexer in the design of ALU. अब पॉइंट ये आता है, आप पूछ सकते हैं कि मैम 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्यों? जैसा कि मैंने बोला 4 तरह के ऑपरेशंस है जो आप कर रहे हो। एरिथमेटिक सर्किट एक ऑपरेशन है, लॉजिक दूसरा है, शिफ्ट राइट तीसरा है और शिफ्ट लेफ्ट चौथा है। क्योंकि मेरे पास एरिथमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट ये 3 माइक्रो ऑपरेशंस हैं, इसीलिए मैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर यहां पर प्रिफर करूंगी टू डिजाइन एन एएलयू। जैसा कि मैंने यहां पर भी बताया था आपको, 4x1 मल्टीप्लेक्सर में हम 2 सेलेक्ट लाइन लेते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये पूरा का पूरा सेलेक्ट लाइन कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि मेरा एएलयू कौन सा सर्किट का ऑपरेशन करेगा। मान लीजिए 0 0 आता है सेलेक्ट लाइन कॉम्बिनेशन, तो देखिए 0 पे क्या कनेक्टेड है, पूरा का पूरा एरिथमेटिक सर्किट। तो इसका मतलब एएलयू को ये पता चल जाएगा कि अब मुझे सारा एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस करने हैं। हो सकते हैं वो माइक्रो ऑपरेशंस एडिशन के हो, सब्ट्रैक्शन के हो, मल्टीप्लिकेशन के हो या डिविजन के हो, लेकिन क्योंकि 0th लाइन ट्रिगर हो चुका है मल्टीप्लेक्सर का इस सेलेक्ट लाइन कॉम्बिनेशन से, तो जो कि कनेक्टेड है एरिथमेटिक सर्किट के साथ, तो इसीलिए पूरा का पूरा एएलयू अब एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन करेगा। अब आप पूछ सकते हो मैम कौन सा एरिथमेटिक करेगा? वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना इसके अंदर भी फुल एडर्स होंगे, मल्टीप्लायर सर्किट्स होंगे, डिवाइडर सर्किट्स होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हो मशीन से। आप एरिथमेटिक में भी एडिशन करवाना चाह रहे हो, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हो, डिवीजन करवाना चाह रहे हो, पहली चीज तो ये सर्किट ट्रिगर होना जरूरी है, उसके बाद उसके इंटरनल सर्किट्स ट्रिगर होना जरूरी है, उसके बाद वो ऑपरेट करके रिजल्ट बाहर दे देगा। दैट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ एएलयू। तो आप पूछ सकते हैं कि मैम इनको इनपुट्स कहां से मिले? इनपुट्स तो हम दे रहे हैं, जैसा कि एरिथमेटिक सर्किट में 2 इनपुट यहां से मिले, अगर एडिशन हो रहा है तो ऊपर से कैरी भी मिलेगा उसको, तो वो पूरा का पूरा एडिशन ऑपरेशन करेगा, बाहर उसका रिजल्ट दे देगा। मान लीजिए उसको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एडिशन, आई टोल्ड यू दिस, बूथ्स यही करता है। a माइनस बी कैन बी रिटन एज a प्लस बी बार प्लस 1। तो फिर से मैं फुल एड्रेस पे आ गई, इनपुट्स आ गए, कैरी आ गया, उसका एक अलग सर्किट होता है, मैं उस सर्किट से परफॉर्म करके रिजल्ट दे दूंगी। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर से मल्टीप्लिकेशन के लिए इनपुट्स आ गए आपके पास। अरे मल्टीप्लायर है तो मैं अरे मल्टीप्लायर में इनपुट्स देके ऑपरेशन कर लूंगी। या फिर मान लीजिए डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन सर्किट है मेरे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो भी इनपुट्स लेगा, ऑपरेट करेगा और रिजल्ट बाहर दे देगा। कहने का मतलब है वन स्टेज एएलयू में जब 0th इनपुट ट्रिगर हो जाता है तो मेरा पूरा एएलयू सिर्फ एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस करेगा।
अब जब सेलेक्ट लाइन कॉम्बिनेशन 0 1 रहेगी तो फर्स्ट इनपुट लाइन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर विल गेट ट्रिगर्ड। ये जो फर्स्ट इनपुट पे देखिए क्या कनेक्टेड है, वन स्टेज लॉजिक सर्किट, मतलब अब पूरा एएलयू लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जिसमें आपका लॉजिकल एंड हो सकता है, आपका लॉजिकल और हो सकता है, लॉजिकल नॉट हो सकता है, जैसा कि हमने यहां पर देखा। मतलब पूरा का पूरा एएलयू लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस करेगा। जब सेलेक्ट लाइन कॉम्बिनेशन 1 0 रहेगा, मतलब सेकेंड इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज ट्रिगर्ड। सेकेंड इनपुट देखिए किस पे कनेक्टेड है, शिफ्ट राइट पे, मतलब पूरा का पूरा एएलयू जस्ट शिफ्ट राइट माइक्रो ऑपरेशन करेगा। शिफ्ट राइट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर अगर मैंने ये बिट लिए 0001, तो शिफ्ट राइट का मतलब होता है जो राइट मोस्ट बिट होता है वो डिस्कार्ड हो जाएगा and 0 will get appended to the leftmost position. So after shifting right, the answer is 4 times 0. Why? Because this 1 has been discarded and I have appended a 0 to the leftmost position. तो ये है आपका शिफ्ट राइट माइक्रो ऑपरेशन। वैसे ही अगर शिफ्ट लेफ्ट करना है तो हम लेफ्ट मोस्ट बिट को डिस्कार्ड कर देंगे एंड वी अपेंड अ 0 टू द राइट मोस्ट पोजिशन। तो इसका आंसर होगा 0010। तो ये माइक्रो ऑपरेशंस अगर आपको करने हैं एएलयू से, तो सबसे पहले तो मुझे उसका करस्पॉन्डिंग इनपुट ट्रिगर करना पड़ेगा। अगर इसका कॉम्बिनेशन 1 0 है तो सेकेंड इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर ट्रिगर हो जाएगा जो कनेक्टेड है SHR से। SHR का मतलब होता है शिफ्ट राइट ऑपरेशन, और उसके बाद एएलयू पूरा का पूरा शिफ्ट राइट ऑपरेशन करेगा, जो मैंने यहां पर आपको समझाया है। मान लीजिए सेलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन 1 1 है, दैट मीन्स द थर्ड इनपुट लाइन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज ट्रिगर्ड विच इज कनेक्टेड टू शिफ्ट लेफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। शिफ्ट लेफ्ट मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। तो ये शिफ्टिंग ऑपरेशन करेगा, मतलब ये पूरा अरिथमेटिक करेगा, ये पूरा लॉजिक करेगा, और ये दोनों यहां पर शिफ्टिंग करेंगे। ऐसे बनता है मेरा वन स्टेज एएलयू ऑफ अ प्रोसेसर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको डिजाइन करना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये सर्किट जितना दिखने में बोर्ड पे ड्रॉ करने में इजी है, ये अपने आप में एक सर्किट है जिसके अंदर और छोटे छोटे सर्किट्स बने हुए हैं। तो उन सर्किट्स को इंटीग्रेट करना, उन सबको कंबाइन करना एक बहुत ही टीडियस टास्क है। अगर मैं वन स्टेज लॉजिक सर्किट की बात करूं तो इसके अंदर भी लॉजिकल एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, एक्सऑर गेट है, जो कि अपने आप में छोटे छोटे सर्किट्स हैं। तो उन सारे सर्किट्स को फिर इंटीग्रेट करना और फिर एक बड़ा सर्किट बनाना, ये अपने आप में भी बहुत टीडियस है। रजिस्टर्स की मैं बात करूं जो कि आपकी शिफ्ट्स हैं, शिफ्टिंग ऑपरेशन है, ये शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, ये भी अपने आप में सर्किट्स हैं, इनको भी बनाना पड़ता है। शिफ्ट रजिस्टर्स बनते हैं फ्लिप फ्लॉप से। तो ये सब कुछ जितना दिखने में और ऑपरेट करने में आसान है, उतना डिजाइन करने में कॉम्प्लेक्स है। और ये याद रखिए कि ये सिर्फ एएलयू का डिजाइन है, मेरे प्रोसेसर के एक छोटा सा हिस्सा है ये, जो एग्जीक्यूशन मॉड्यूल भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा मेरे प्रोसेसर के पास कंट्रोल यूनिट अलग है, वो भी एक हार्डवेयर है, उसको भी डिजाइन किया जाता है, उसको भी परफॉर्मेंस दी जाती है। वो सब हम अगले यूनिट में देखेंगे। एएलयू के बाद नेक्स्ट आएगा कंट्रोल यूनिट। जब हम कंट्रोल यूनिट पढ़ लेंगे तो हमें पूरा प्रोसेसर समझ आ चुका होगा। कुछ कंट्रोल कर रहा है, कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ स्टोर कर रहा है, यही होता है प्रोसेसर का काम। और ये अपने आप में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है प्रोसेसर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है मशीन का, इसीलिए उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आशा करती हूं कि आपको वन स्टेज एएलयू प्रोसेसर का समझ आ चुका होगा। याद रखिए कि एएलयू अपने आप में एक सिंगल यूनिट चाहे दिखे, लेकिन वो अंदर से डिवाइडेड है। यू हैव एन अरिथमेटिक सर्किट सेपरेट, you have a logic circuit separate, you have a shift circuit separate. It is comprising of 3 independent circuits working together to form one ALU. तो इसीलिए आप जब ALU पढ़ें तो उसको हिस्सों में पढ़ें। पहले अरिथमेटिक पढ़ें,
फिर लॉजिक पढ़ें, फिर शिफ्ट पढ़ें जैसा कि मैंने पढ़ाया है आपको, और एंड में आप पूरा का पूरा ALU सबको कंबाइन करके पढ़ें। फिर आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो ये है आपका 1 स्टेज ALU ऑफ अ प्रोसेसर। क्या हमारा ALU यहां पर खत्म होता है? तो मैं आपको एक चीज बिफोर आई एंड द वीडियो कहना चाहूंगी कि आपने अगर ये चीज नोट करी हो तो हमने जितने भी एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस करे हैं वो सारे फिक्स्ड पॉइंट थे। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब डायरेक्ट नंबर्स थे, 2, 3, 4, 5, 2 + 3 कर रहे हैं या 2 - 3 कर रहे हैं या 2 × 3 कर रहे हैं या 2 / 3 कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स। लेकिन नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, आप सबको पता ही होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है। तो फिक्स्ड पॉइंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस आप सबको अच्छे से आता है। व्हाट अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट? तो फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हमें दोबारा मिलना पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर में। तो वो एक छोटा सा टॉपिक है जो कवर कर देगा सारे ALU के कॉन्सेप्ट्स को। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा जहां मैं फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक ऑपरेशन समझाऊंगी। वो एरिथमेटिक का ही हिस्सा है, तब जाके ALU पूरा कंप्लीट होगा। हमने ALU में एरिथमेटिक में फिक्स्ड भी देखा होगा, फ्लोटिंग पॉइंट भी देखा होगा, सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एल्गोरिथम्स देखे होंगे, उसके बाद लॉजिक सर्किट पूरा करा है, उसके बाद 1 स्टेज ALU अच्छे से समझा है। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा, फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो को जरूर सुने। उससे पहले आज का वीडियो लेक्चर प्लीज अच्छे से सुन लें और देख लें। इसके कनेक्शन में जितने भी मेरे पुराने वीडियोस थे उनको भी आप सीक्वेंस में देखिए, तब जाके आपको पूरा ALU समझ आएगा। मैं आपको एक समरी भी देना चाहूंगी कि यूनिट 1 में हमने सारी बेसिक चीजें करी थी, जहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने आपको ये बोला था कि एक मशीन में कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला मॉड्यूल जिनके बारे में हमने पढ़ना शुरू करा वो है प्रोसेसर, जो हमने सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करा है। प्रोसेसर के अंदर भी हमने सिर्फ अभी तक ALU ही कवर करा है। इसके बाद हमें कंट्रोल यूनिट भी करना है और थोड़ी बहुत जानकारी रजिस्टर्स की भी प्राप्त करनी है। उसके बाद हमारा प्रोसेसर का पूरा मॉड्यूल खत्म होता है। जुड़े रहिए मेरे साथ सारे वीडियो लेक्चर्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक भी मैं बता रही हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशा करती हूँ कुछ जानकारी आपको मिली होगी, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। कुछ आपको और भी चीजें पूछनी है तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू and stay connected. See you in the next video. Thank you.